जय हिंद डियर स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास आपसे राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पूर्व ज्ञान संबंधी कुछ प्रश्न दिखाया है वचन पाठ में। वचन बच्चों आप लोग पहले की कक्षाओं में भी पढ़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे वचन पे आधारित पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछा गया है कि वचन से किसका बोध होता है। ठीक है, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले कोई 4 संज्ञा शब्द बताइए। एक से अधिक होने को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो वचन से किसका बोध होता है? वचन से प्राणी या वस्तु का बोध होता है, वो एक है या एक से अधिक हैं। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले 4 संज्ञा शब्द जैसे सोना, लोहा, चांदी, ठीक है, आग, पानी, ये सब है। एक से अधिक होने का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। अब इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बताया गया। पाठ परिचय, वचन के बारे में, वचन के भेद, एक वचन बहुवचन, वचन संबंधी नियम, वचन की पहचान, संज्ञा सर्वनाम पदों से या क्रियापदों से, बहुवचन एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। तो पाठ को शुरू करते हैं, देखते हैं। व्याकरण में वचन जो होता है एक संख्या का बोध कराता है। ठीक है, यानी वचन हमें, वचन जैसे नाम से है, इंग्लिश में वचन को हम नंबर कहते हैं। नंबर यानी संख्या, तो वचन यानी संख्या। जैसे बच्चा खेल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, पूनम ने साड़ियाँ खरीदी, राम का कुर्ता अच्छा है। यहाँ पे बच्चा, कुर्ता, चिड़िया, साड़ियाँ, ठीक है, यानी बच्चा और कुर्ता जो है वह एक होने का बोध करा रहा है, और चिड़िया और साड़ियाँ ये एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। वचन की परिभाषा है संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, तो हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन की परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से केवल एक ही वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे केला, घंटी, नदी, लड़का, पुस्तक आदि। बहुवचन जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसा केले, घंटियाँ, नदियाँ, लड़के, पुस्तकें आदि। अब वचन संबंधी नियम, तो वचन संबंधी नियम है एक वचन में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा शब्द। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा शब्द जैसे जातिवाचक संज्ञा सोना, चांदी, लोहा, पीतल, घी आदि। भाववाचक संज्ञा प्रेम, करुणा, प्यार, डर, अहंकार, व्यथा आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा आग, हवा, पानी, जल, दूध, वर्षा, सत्य, आकाश। समूहवाचक संज्ञा सेना, संस्था, कक्षा, मंडल, सभा, गण, जाति, वृंद, परिषद, कमेटी, प्रशासन, संसद। ये एक वचन में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा शब्द हैं। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा शब्द समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, केस, लोग, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। दूसरा है आदर सूचक शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे माताजी, दादाजी, आप, गुरु आदि। यानी आदर सूचक, यानी जो हम इंग्लिश में आदर को रिस्पेक्ट कहते हैं, तो जिसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको हम आदर प्रदान करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो आदर सूचक शब्द हम लगाते हैं वो बहुवचन हो जाता है। जैसे माताजी बाजार जा रही हैं,
गुरु जी कक्षा में पढ़ाते हैं। यहाँ माता जी लिखा है तो हम माता जी का आदर कर रहे हैं, गुरु जी का आदर कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुवचन है। गा है, कहीं कहीं एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है और कभी कभी एक वचन शब्द का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। जैसे मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, यहाँ पे दर्शन शब्द एक वचन होते हुए भी बहुवचन में प्रयोग हो रहा। उसके प्राण निकल गए, ठीक है, प्राण यहाँ पे भी बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। फोर्थ है, कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन, गण, वर्ग, वृंद या लोग आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं। जैसे गुरुजन, छात्रगण, कृषक वर्ग, ठीक है, शिशु वृंद, डॉक्टर लोग आदि। अब है वचन की पहचान। तो वचन की पहचान दो प्रकार से होती है। पहला है संज्ञा या सर्वनाम पद के द्वारा, दूसरा क्रिया के द्वारा। संज्ञा सर्वनाम पद के द्वारा, जहाँ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप एक से या एक से अधिक का बोध होता है। जैसे बच्चा पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ बच्चा और बच्चे संज्ञा शब्द है, बच्चा एक वचन का बोध करा रहा, बच्चे बहुवचन का। मैं खाना खाता हूँ, हम खाना खाते हैं। मैं और हम यहाँ पे सर्वनाम है, ठीक है, मैं एक वचन का बोध करा रहा है, हम बहुवचन का बोध करा रहा है, ठीक है। फिर है क्रिया के द्वारा। कुछ संज्ञा शब्दों का रूप वचन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात उनका एक वचन तथा बहुवचन रूप एक समान रहता है। जैसे मुनि, डाकू, छात्र, मोर, हाथी। इस प्रकार के शब्दों का जो है बहुवचन उनके क्रिया के रूप से जाना जाता है, ठीक है। जैसे एक वचन है, विद्यार्थी पढ़ता है, ठीक है, यहाँ पढ़ता है क्रिया जो है एक वचन है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं क्रियापद बहुवचन है। मुनि तपस्या कर रहा है क्रियापद एक वचन है, मुनि तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रियापद बहुवचन में है। फिर वचन परिवर्तन संबंधी कुछ नियम। तो वचन परिवर्तन संबंधी कुछ नियम में पहला है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए कर देना। यानी स्त्रीलिंग शब्द हो और उसके अंत में आ है। जैसे यहाँ पे है कलम, कलम एक स्त्रीलिंग शब्द है और माँ में आ लगा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसका बहुवचन बनाते समय हम एक ही मात्रा लगा देंगे। कल में बात, बातें, रात, रातें, मांग, मांगे। फिर इसी तरीके से किताब, किताबें, बाह और बाहें। इसमें सब में देखिए आ लगा है और हम एक ही मात्रा लगा के बहुवचन बना रहे हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाने से। यानी जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बड़ा आ लगा हो तो उसमें हम ए और ऊपर चांद बिंदी लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे सभा, वधु, गाथा। तो इसमें देखिए सब में आ की मात्रा लगा है। इसका जब बहुवचन हम बनाएंगे तो हम ए लिख के चांद बिंदी लगा देंगे। सभा का सभाएं, वधु का वधुएं, गाथा गाथाएं, लता लताएं, वस्तु वस्तुएं, कविता कविताएं, संज्ञा संज्ञाएं, बहु बहुएं, गौ गावें। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने से, यानी जो शब्द पुल्लिंग हो और उनके अंत में बड़ा लिखा हो तो उनका बहुवचन बनाते समय हम उसमें एक ही मात्रा लगा देंगे। जैसे पंखा, पंखे, बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े, वादा, वादे, रुपया, रुपये, लड़का, लड़के, गधा, गधे, रास्ता, रास्ते, भेड़िया, भेड़िए, किस्सा, किस्से। इसी तरह और शब्द है संतरा, संतरे, कपड़ा, कपड़े, इरादा, इरादे, छाता, छाते, पपीता, पपीते। जिन शब्दों के अंत में या हो, ठीक है, तो हम चंद बिंदु लगाने से बहुवचन बनाते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया में देखिए या पे आ की मात्रा लगा है तो हम इसका बहुवचन बनाते समय या के ऊपर चांद बिंदी लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा चिड़िया। कुतिया, कुतियाँ, कुटिया, कुटिया। ऐसे कुछ और शब्द है बुढ़िया,
चूहिया, पुड़िया, खटिया, गुड़िया, बंदरिया। सब में या लगाया तो बहुवचन बनाते समय हम चांद बिंदु लगा देते हैं। नेक्स्ट है छोटी या बड़ी। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटी या बड़ी के स्थान पर इयां कर देने से, इयां कर देने से माने इयां प्रत्यय लगा देने से, ठीक है। जैसे थाली, यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा लगा, बहुवचन बनाते समय हम थालियाँ लिख देंगे, ला पर छोटी की मात्रा कर देंगे और या पर आगमन या और चांद बिंदी लिख देंगे। तिथि, तिथियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, लिपि, लिपियाँ, गति, गतियाँ, ठीक है। इसी तरह और शब्द है बकरी, बकरियाँ, टोपी, टोपियाँ, मछली, मछलियाँ, नदी, नदियाँ, निधि, निधियाँ, रीति, रीतियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, सखी, सखियाँ, जाति, जातियाँ, लड़की, लड़कियाँ। फिर है अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। अकारांत क्या होते हैं? जिन शब्दों के अंत में छोटा आता है। आकारांत जिन शब्दों के अंत में बड़ा आता है, और अगर ये शब्द पुल्लिंग है तो। और ईकारांत यानी जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आता हो और स्त्रीलिंग शब्द हो तो उनका हम बहुवचन बनाते समय ओ लगा देते हैं। जैसे महीना, तो महीना का बहुवचन महीनों, ओ की मात्रा लगा देंगे। विद्वान, विद्वानों, सदी, सदियों, राजा, राजाओं, बहन, बहनों, वधू, वधुओं। वधू का देखिए वधुएं भी लिखा जाता है, वधुओं भी लिखा जाता है। माता, माताओं, घंटा, घंटों, बरस, बरसों, देवता, देवताओं, सैकड़ा, सैकड़ों, घर, घरों, भ्राता, भ्राताओं, सड़क, सड़कों, साल, सालों, मील, मीलों, साधु, साधुओं, लता, लताओं, नर, नरों, गुफा, गुफाओं, माला, मालाओं। अनेक शब्दों के अंत में विशेष शब्द यानी वर्ग, जन, गण या वृंद जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे पाठक, पाठक वर्ग, बालक, बालक गण, मजदूर, मजदूर वर्ग, भक्त, भक्तजन, सिख, सिख लोग, अध्यापक, अध्यापक गण, प्रजा, प्रजाजन, युवा, युवा वर्ग, पक्षी, पक्षी वृंद, अधिकारी, अधिकारी वर्ग, विद्वान, विद्वान जन, नारी, नारी वृंद, छात्र, छात्र वृंद, गुरु, गुरुजन, देव, देवगण। फिर संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों के अंत में यो अथवा वो लगाया जाता है। संबोधन यानी जो किसी को हम संबोधित करते शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे मित्र, साधु, भाई। यहाँ देखिए संबोधन बोधक चिन्ह लगा है। संबोधन बोधक चिन्ह होता है, जो विस्मयात बोधक चिन्ह होता है वही होता है चिन्ह, ठीक है। मित्र के बाद ये चिन्ह लगा है तो इसलिए संबोधन बोधक शब्द हुआ और इसका बहुवचन बनाते समय हम ओ की मात्रा लगाएंगे। मित्रों, साधु, साधुओं, भाई, भाइयों, पति, पतियों, बाबू, बाबुओं, लड़की, लड़कियों, मुनि, मुनियों, सज्जन, सज्जनों, बच्चा, बच्चों। विभक्ति सहित संज्ञाओं में आ के स्थान पर ओ लगाया जाता है। यानी जो विभक्ति का बोध कराएं शब्द उसमें हम ओ लगाते हैं। लता, लताओं, धनिक, धनिकों, सरित, सरिताओं, अध्यापक, अध्यापकों, खरबूजा, खरबूजों, गरीब, गरीबों। तो ये पार्ट यहीं पे हमारा क्लास पूरा हुआ, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।